नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दिनेश किवोरा। स्वागत है आपका न्यूज टाइम और एसएस न्यूज के इस मंच पर। दोस्तों, आज जिस विषय के ऊपर हम चर्चा करने जा रहे हैं वो विषय है महिला आरक्षण। मोदी जी लोकतंत्र की बात करते हैं, पारदर्शिता की बात करते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि मोदी जी स्वयं हिंदुस्तान के सबसे बड़े अलोकतांत्रिक व्यक्ति हैं, अपारदर्शी व्यक्ति हैं। हर चीज के अंदर उनका रहस्य होता है। लोकतंत्र में रहस्य का कोई स्थान नहीं। लोकतंत्र के अंदर स्थान है पारदर्शिता का, चीजों को स्पष्ट रूप से लोगों के सामने रखने का, लोगों को बताने का कि एजेंडा क्या है। ये नहीं कि सुबह आके कहें कि अभी दोपहर से ये इशू आ रहा है। लोगों को तैयारी करने का मौका तो दो उसके ऊपर। लेकिन ये इनकी शैली है, और ये इनकी शैली मिलती किससे है? किम जॉन उंग, नॉर्थ कोरिया के चीफ से, न कि पुतिन या जिनपिंग से। दरअसल महिला आरक्षण का हम भी समर्थन पहले से करते आए हैं, लेकिन जो खबरें अंदर से निकल के आ रही हैं परेशान करने वाली हैं। सोनिया गांधी, उनकी तो नैतिक जीत है, कांग्रेस की भी जीत है। राहुल ने भी 3-4 दिन पहले प्रश्न किया था कि उनका ट्वीट भी था, एक्स कहो अब ट्वीट कहो, पुरानी आदत पड़ी हुई जाती नहीं है ना। तो कहीं ना कहीं उनका ट्वीट था कि महिला आरक्षण क्यों नहीं। लेकिन इससे सबसे ज्यादा अगर कोई परेशान है आज की तारीख में तो भाजपा स्वयं है, क्योंकि ना जाने कितने राजनीतिक जो बड़े बड़े हस्तियां हैं उनका कैरियर दांव पर लग गया है। उन्हें ये नहीं पता कि अब वो लौट कर कब राजनीति में वापस आएंगे। वो कॉन्स्टिट्यूएंसी जिसे वो बरसों बरस यानी कि दशकों दशक नर्चर करते रहे, आज उनके हाथ से खिसकती नजर आ रही है। कहते हैं सत्ता जाती है तो उसके बाद ही विलाप शुरू होता है। कहीं ना कहीं अब ऐसा लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के खेमे में जो चिंताएं बढ़नी शुरू हुई हैं, शायद उतनी चिंता अभी कांग्रेस के और बाकी दलों के खेमे में नहीं है, लेकिन चिंता तो उन्हें भी करनी पड़ेगी। 33% रिजर्वेशन, और साथ में टेल पीस क्या है ये पता नहीं, क्योंकि बिल हमारे पास अभी तक उपलब्ध नहीं है। उसकी डिटेल्स क्या है जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ आज एक बहुत विशिष्ट पैनल है, मैं तारुफ करवा देता हूं। हमारे साथ हैं चंडीगढ़ से महिला कांग्रेस की चीफ दीपा दुबे जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज टाइम के मंच पर। हमारे साथ हैं सॉरी, नेहा शुक्ला जी, असिस्टेंट एडिटर जस्ट टीवी, जो कि इंडियन डायस्पोरा को नॉर्दर्न अमेरिका और बाकी कॉन्टिनेंट में केटर करती हैं। आपका भी स्वागत है। हमारे साथ हैं राजनीतिक विश्लेषक मीनू जैन जी, बहुत बहुत धन्यवाद आप आए। और हमारे साथ हैं मूलतः बिहार से हेमंत कुमार जी, जो बिहार की राजनीति और खासतौर से जातिगत जनगणना के बारे में बहुत बेहतरीन जानकारी रखते हैं। स्वागत है आपका। सबसे पहले नेहा जी मैं आपके पास आऊंगा, आपकी समय की बाध्यता, क्योंकि आपने बहुत जल्दी कुछ प्रोग्राम्स आपने रिकॉर्ड करने हैं जस्ट टीवी के लिए, मैं आपको रोकूंगा नहीं। आपने समय निकाला, बहुत बहुत शुक्रिया। नेहा जी, सारे परिदृश्य को आप किस रूप में देखती हैं? महिला आरक्षण को जिस ढंग से सीक्रेटली लाया गया, ये सोच के कि ये ब्रह्मास्त्र है और ये सबको धराशायी कर देगा, जातिगत जनगणना को धराशायी कर देगा, और शायद ये हमको विक्ट्री पोडियम के ऊपर ले जाएगा। आपको क्या लगता है? अभी मोदी जी का भाषण भी थोड़ा लगता खत्म हुआ है सेंट्रल हॉल से, वही रटी रटाई चीजें, वही बड़बोलापन, दुनिया में सबसे बड़े हम होंगे, हमसे शानदार कोई नहीं होगा, हम दुनिया को राह दिखाएंगे, हम मैन्युफैक्चरिंग का जायंट बनेंगे। ना जाने वो ब्ला 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 जो चलता है उनका, वो रुकता ही नहीं है। महिला आरक्षण के ऊपर आपकी टिप्पणी, और इसका आने वाले चुनाव पर क्या असर पड़ेगा? हालांकि आज की डेट में एक चीज है, कोई भी एक मुद्दा एक हफ्ते से ऊपर स्टिक ही नहीं करता जनता के साथ। फास्ट मूविंग वर्ड है, फट से नया मुद्दा आता है और स्थान ले लेता है। नेहा जी। बिल्कुल, इसके पीछे सर बहुत बहुत धन्यवाद सबसे पहले तो मैं करना चाहूंगी कि आपने आमंत्रित किया। महिला आरक्षण बिल एक इतना पुराना मुद्दा है जिस पर हमारे राजनेताओं की पोल समय समय पर खुलती रही है, और एक बार फिर खुलने वाली है। जब ये लोकसभा में आएगा और किस प्रारूप में आएगा, क्या इसका ड्राफ्ट कैसे बनाया गया है, ये तो स्पष्ट है कि जो ड्राफ्ट राज्यसभा में था, जो राज्यसभा से पास हुआ था, वो तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उसे नहीं अपना रहे। कोई नया ही ड्राफ्ट पेश किया जाएगा, ये तो स्पष्ट है सर। और रही बात की
स्थिति क्या है और इसका क्या नतीजा निकलेगा। आपने बिल्कुल सही शुरुआत में कह दिया है कि क्या ये मुद्दा टिक पाएगा, क्योंकि जहां तक मेरी जानकारी मिल पा रही है कि ये पूर्ण रूप से अभी पहले तो किस प्रारूप में आएगा उस पर सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह है। पारदर्शिता एक बहुत बड़ी बात है। अगर महिला आरक्षण की ही आप बात करते हैं और आप ये दिखाते हैं कि आप बहुत बड़ा दिल रखते हैं कि आप महिलाओं को आरक्षण दे रहे हैं, तो आपने सबसे प्रथम जो बात है कि महिलाओं को ही जो है क्यों नहीं इसके बारे में कोई जानकारी दी, या फिर कोई आपके पास कुछ ऐसा होना चाहिए था कि आप अपने जो महिला नेता हैं या फिर मंत्री हैं उनके थ्रू कुछ ट्वीट करवाते या फिर उनके थ्रू कुछ मैसेज देते, ताकि आपके जो भी समर्थक हैं, आपका जो भी वोटर है, महिला वोटर जो है, कम से कम उसको कुछ स्पष्टता आए। लेकिन अगर ये शुरुआत में ही संदिग्ध दिख रहा है, तो ये जाहिर सी बात है सर कि जो प्रारूप है इसमें जरूर कुछ गड़बड़ झाला हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और अगर सरप्राइज देना चाहते हैं, जो कि गुड सरप्राइज है, तो भी ये उनको चुनाव में कितना फायदा देगा, इस पे भी बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है सर, क्योंकि कोई भी मुद्दा कितना टिक पाएगा 2024 के आम चुनाव तक। ये आजकल जैसे आपने कहा कि मुद्दे तुरंत ही बदल जा रहे हैं, जो है अभी बीजेपी, जो मुझे लगता है सर सिर्फ और सिर्फ ये देख रही है कि किस मुद्दे की कितना असर पड़ रहा है और वो जनता को कितना आकर्षित कर रहा है। क्योंकि जनता के सामने सबसे प्रमुख जो चुनौतियां हैं सर, वो रोजगार और महंगाई बनी हुई है। आप किसी भी राज्य में ले जाइए, वहां पर बीजेपी की आलोचना, चाहे आप मध्य प्रदेश ले लीजिए, चाहे आप छत्तीसगढ़ ले लीजिए, तेलंगाना ले लीजिए, राजस्थान ले लीजिए, अब ये मुद्दे जो है सिर्फ और सिर्फ राज्य स्तरीय मुद्दे नहीं रह गए हैं, ये सीधे सीधे राष्ट्रीय स्तर के मुद्दे हैं। और इन मुद्दों से इतर अगर महिलाओं को आपने खुश भी कर दिया, तो वो महिलाएं जो महंगाई से परेशान हैं, जो अपनी रसोई को चला पाने में लगातार असमर्थ हो रही है, उनको बच्चों को ट्यूशन भी दे रही है, दूध कितना महंगा हो गया, आपने अपने ही शो में कितनी बार इस बात की जानकारी दी है कि पिछले कुछ वर्षों में दूध इतना महंगा हुआ है कि मेरे यहाँ जो काम करने आती है महिलाएं, वो रोज दूध नहीं लेती। और मुझे बहुत ताजुब हुआ था और बहुत अफसोस भी लगा था कि उसकी स्थिति को देखकर कि वो रोज दूध नहीं ले पाती अपने बच्चों को पिलाने के लिए। तो आप इस स्थिति का आकलन कर लीजिए कि महिलाएं जो देश की हैं, जो एक हमारा परंपरागत ढांचा है, सामाजिक ढांचा है भारतीय समाज का, कि परिवार का भरण पोषण महिलाओं के जिम्मे है। तो आप ये देख लीजिए, अगर आपने दे दिया तो तमाम जो पॉलिटिकल आउटफिट्स हैं वो कितने रेडी है, एक बड़ा प्रश्न ये भी है। कितने आपके पास जो है महिला समर्थक ही हैं, या अलग अलग चाहे वो कांग्रेस हो चाहे वो बीजेपी हो, अलग अलग जैसे दीपा दुबे जी हैं, ऐसे ही बीजेपी के भी कुछ महिला नेताओं को मैं जानती हूँ, अंदर खाते सब परेशान हैं। उनको कितना प्रतिनिधित्व मिल पाता है, उनकी कितनी सुनी जाती है। और क्या ये जो बिल आ रहा है, मेरा सबसे बड़ा प्रश्न तो ये सर कि ये जो बिल आ रहा है, क्या महिला नेताओं से सलाह करके ये ड्राफ्ट बनाया गया है? क्योंकि सब तो पीएमओ से जो सारी जो फैसले हो रहे हैं वो सब पीएमओ से हो रहे हैं। तो क्या महिला कल्याण मंत्रालय जो है उनका कोई कंट्रीब्यूशन इसमें दिखेगा? मुझे लगता है मेरे नेटवर्क की भी कुछ समस्या है। आप मुझे अगर सुन पा रहे तो एक बार स्पष्ट कर दीजिए सर। मैं सुन पा रहा हूँ, कैरी ऑन। जी, तो बहुत सारी दुविधाएं हैं और अनिश्चितताएं बनी हुई हैं सर कि ये महिला आरक्षण बिल अगर आ गया तो कब से लागू होगा। अगर आपने पास करा दिया तो क्या ये 2024 में आप पूर्णतः लागू कर देंगे? और अगर लागू कर देंगे तो कोटे की जो परिस्थितियां हैं उसका प्रारूप क्या होगा? ये बहुत सारे प्रश्न हैं। जब तक इन प्रश्नों का उत्तर नहीं दिया जाता, तब तक मुझे नहीं लगता कि ये बहुत बड़ा ट्रम्प कार्ड जो है बीजेपी की तरफ से आएगा। और कहीं ना कहीं जो नैतिक जीत की बात आप कांग्रेस की तरफ से कर रहे हैं, ये भी मैं मानती हूँ कि सोनिया गांधी ने जिस प्रमुखता से इस बिल को लाया था, और अब तो इंडिया अलायंस की बात हो रही है, तो आई एम श्योर कि इंडिया अलायंस की तरफ से कोई इस पर प्रश्नचिन्ह नहीं होगा। हाँ, अगर जब तक प्रारूप फिर भी सामने नहीं आता है, ड्राफ्ट सामने नहीं आता है, तब तक मैं भी या फिर वो जो नेता है जो जिनके साथ ही बहस होने वाली है, तो उनका क्या रुख रहेगा, ये भी कहना बहुत अस्पष्ट है सर। कुछ टिप्पणियां आरजेडी टीएमसी की ओर से आई हैं, उन्होंने स्वागत किया है इसका, मैं आपको बता दूं। कुछ टिप्पणियां आरजेडी और टीएमसी की ओर से हैं, उन्होंने स्वागत किया है कि हम तो कब से डिमांड कर रहे थे कि आप ला क्यों नहीं रहे हो ये बिल। और एक आपने मुद्दा रखा था कि चीजें महंगी हो गई हैं, तो मैंने तो मिल के ऊपर बहुत सारे प्रोग्राम्स किए, लंबे प्रोग्राम्स किए, डिबेट किए हैं बल्कि कहा जाए तो। और मैंने अभी इसी हफ्ते 3-4 दिन पहले एक प्रोग्राम किया था कि
भारत में मसालों के दाम पिछले 60 दिन में, एक्सक्लूसिव एपिसोड मैंने किया सिर्फ, मसालों के दाम 60 दिन में 1.5 से 2 गुना हो गए हैं। भारत सरकार का अपना कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इस महीने का कहता है कि मसालों के दामों में वृद्धि 37% है, 37%। आप जाते हो, गरम मसाला खरीदते हो, हल्दी खरीदते हो, मिर्च खरीदते हो, जीरा खरीदते हो, आप देखते नहीं कि 50 दिन पहले क्या रेट थे और आज क्या रेट है। 400 रुपए किलो का जीरा 800 रुपए किलो है आज की डेट में। 2200 रुपए किलो की हरी इलायची होती है, 3500 रुपए किलो है सिर्फ 60 डेज में। सो वी हैव डन आवर जॉब। कोई और टिप्पणी आप करना चाहेंगे नेहा जी इससे जाने से पहले? आप, मुझे मालूम है आपका जस्ट टीवी के आपको प्रोग्राम्स रिकॉर्ड करने हैं, कोई आखिरी टिप्पणी आप करना चाहें? जी, यही सर, आपने कहा कि आरजेडी और टीएमसी की तरफ से स्वागत आया है, तो ये आना ही था, क्योंकि मल्लिकार्जुन खड़गे जो कि कांग्रेस के मौजूदा राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, कहीं ना कहीं जो उनका नेतृत्व है और जिस तरह से वो इंडिया गठबंधन को आगे ले जा रहे हैं, सिर्फ उन्हें ही क्रेडिट नहीं दूंगी बल्कि सभी जो पार्टियों के प्रमुख हैं जो भी इस गठबंधन में शामिल हैं, वो अब जानते हैं कि मौजूदा वक्त में देश की जो राजनीति है, अगर आप स्वस्थ राजनीति नहीं करेंगे तो फिर बीजेपी की जो भी रणनीतियां हैं या फिर जो अपारदर्शिता है, कार्यशैली है, उसके आगे आप टिक नहीं पाएंगे। अगर 2024 में आप इस तरह से स्वस्थ पॉलिटिक्स नहीं करेंगे, हेल्दी पॉलिटिक्स नहीं करेंगे, तो फिर बहुत मुश्किल है। और मुझे लगता है कि यही वजह है कि कांग्रेस का जो नेतृत्व है या फिर नीतीश बाबू का ही जो नेतृत्व है, ये सफल भी हो रहा है। और इसमें ममता बनर्जी अब पहले की तरह नहीं बल्कि बदल कर जो है कई मुद्दों पर आप देखेंगे कि कई मुद्दों पर वो बिल्कुल ही आपको चौंकाएंगी। तो मुझे लगता है कि बहुत से दल चौंकाएंगे, बहुत से सांसद चौंकाने वाले हैं। विशेष सत्र वाकई में जो है हिस्टोरिक होगा, जैसे बीजेपी ही कह रही है, लेकिन हिस्टोरिक कई मायनों से है। जैसा बीजेपी अपने चश्मे से देखती है वैसा नहीं होगा, बल्कि वो कहते कुछ और है, होता कुछ और है। तो मैं तो कुछ और ही एक्सपेक्ट कर रही हूँ। यस सर। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आप आए।